मेरी सारी प्यारी बहनों को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ करवा करें कि हम सबके सुहाग की दीर्घायु हो और हम सदा अखंड सौभाग्यवती रहें। तो 10 अक्टूबर के दिन यानी आज के दिन है करवा चौथ का व्रत और इस दिन सुहागिन औरतें अपने अखंड सौभाग्य के लिए पूरा दिन निर्जला व्रत करती हैं, कहानी सुनती है और अंत में चांद को देखकर चांद की और अपने पति परमेश्वर की पूजा करके अपने व्रत का पारण करती हैं। देखिए, अगर आप अपने परिवार के साथ रहते हैं, आपकी सास के साथ रहते हैं या आपके घर में कोई बड़ा बूढ़ा होता है आपको पूजा विधि बताने के लिए, तो आप उनके अनुसार ही कीजिए जैसे आपके बड़े करते आए हैं। लेकिन अगर आप अकेले रहते हैं और आपको नहीं पता, तो मैंने अपने इस चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखी है, आप देख सकते हैं पूरी पूजा विधि की और सामग्री की वीडियो। और करवा चौथ का जो व्रत होता है तो उसमें हम 16 श्रृंगार करते हैं, इसलिए हम अपनी मेहंदी, हम चूड़ियाँ जो हमें पहननी होती हैं, हम 1 दिन पहले ही पहन लेते हैं और मेहंदी लगवा लेते हैं। फिर हम सुबह नहा धोकर स्नान करके अपने हाथों में चावल लेकर प्रतिज्ञा करते हैं और संकल्प लेते हैं कि आज का हम पूरा दिन निर्जला व्रत रखेंगे। कुछ जगह पर कहानी सुनने के बाद पानी पी सकते हैं और चाय वगैरह भी पी लेते हैं, लेकिन कुछ औरतें होती हैं, मेरी बहनें होती हैं जो बिल्कुल निर्जला व्रत रखती हैं, तो वो फिर जब चाँद निकल आता है पूजा करने के बाद ही अपने व्रत का जो है पारण करती हैं। अगर आपके यहाँ कलश स्थापना होती है, तो आप ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोगों के यहाँ कलश स्थापना नहीं होती, तो आप इस पार्ट को स्किप कर दीजिएगा। देखिए, कलश स्थापना जो होती है वो अहोई का व्रत हो या कोई भी बड़ी पूजा होती है, तो हम कलश की स्थापना ज़रूर करते हैं और जो कलश का जल होता है वो हम अगले दिन सूर्य को दे देते हैं और 1 लोटा हम लेते हैं जल का जब हम दोपहर के वक़्त कहानी सुनते हैं। कुछ जगह में सुबह भी कहानी सुन लेते हैं और कुछ जगह में शाम के समय कहानी सुनते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो जगह होती है वहाँ पे दोपहर में ही सब ग्रुप बनाकर कहानी सुनते हैं और करवा चौथ का जो व्रत होता है, उसमें जब ग्रुप में कहानी सुनते हैं तभी अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप किसी कारणवश अकेले हैं तो कोई बात नहीं, आप फ़ोन से भी कहानी सुन सकते हैं या आपका जो कैलेंडर होता है उसके नीचे भी कहानी लिखी होती है, आप वहाँ से सुन सकते हैं। करवे अगर आप अकेले हैं तो 2 लीजिएगा, 1 अपना और 1 माता पार्वती का। और जब करवे फेरते हैं तो ध्यान रखिएगा कि करवे आपस में ना टकराएँ, क्योंकि करवा टकराना आपस में शुभ नहीं होता। माता को कार्तिक का महीना होता है जो इसमें सफ़ेद फूल का चढ़ाने का जो होता है विशेष फल होता है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आपके आस-पास आपको कहीं सफ़ेद फूल जो हैं वो मिल जाएँ। और इस दिन आप अपने सुहाग का जोड़ा पहनिएगा। कुछ औरतें जो शादी का लहंगा होता है वही पहनती हैं, लेकिन अगर आप वो नहीं पहन सकते तो आप अपनी शादी का जो दुपट्टा होता है, जो चुनरी होती है, आप वो पहनकर कहानी सुन सकते हैं। और जब शाम को चाँद को अर्घ देते हैं, चाँद की पूजा करते हैं, आप तब भी अपना वो दुपट्टा जो है ओढ़ सकते हैं, अपनी चुनरी। और कथा सुनते समय तो ज़रूर ही ओढ़िएगा। उसके बाद कथा में हम सुनते वक़्त अपने हाथों में चावल लेते हैं और दूर्वा लेते हैं, क्योंकि करवा का जो व्रत होता है इसमें हम गणेश जी की पूजा करते हैं और गणेश जी की पूजा में दूर्वा का विशेष महत्व होता है। इसलिए अपने हाथ में हम चावल और दूर्वा लेकर ही कहानी सुनेंगे और कहानी सुनने के बाद थोड़ी-सी दूर्वा हम करवा माता को समर्पित करेंगे, थोड़ी-सी अपने करवे में डालेंगे जल के और थोड़ी-सी दूर्वा और चावल जो है वो हम अपनी चुनरी में बाँध लेंगे। फिर जब हम शाम को चाँद की पूजा करते हैं, चाँद को अर्घ देते हैं, तो उस चावल और दूर्वा को हम चाँद को समर्पित करते हैं। और देखिए, करवा माता को हम 16 श्रृंगार जो होते हैं प्रॉपर वो अर्पित करते हैं और बायना निकालते हैं। कोई भी व्रत होता है जो सुहागिनें अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए रखती हैं या अपनी संतान के लिए रखती हैं, उसमें बायना निकालने का महत्व होता है। तो बायना आप जिसको भी देते हैं, आपकी सास हो या कोई भी बड़ा जिसके आप पैर छू सकती हैं या जो आपके घर में जो आपकी सास ने आपको बताया हो कि उनको बाना देना है बायना, तो फिर आप उनको दे सकती हैं। वो जो भी पहनती हैं सूट या साड़ी, और उनको श्रृंगार का सामान भी ज़रूर देना चाहिए। और सुहागिन औरतें जो होती हैं वो बायना एक सुहागिन को ही देती हैं, मतलब जिनका सुहाग नहीं होता या जो जिनकी शादी नहीं हुई होती, उनको कभी भी बायना नहीं दिया जाता करवा चौथ का। करवा चौथ का बायना जो है वो
एक सुहागिन को ही दिया जाता है, वह चाहे फिर आपकी सास हो, आपकी बड़ी ननद हो जिसकी शादी हो गई, आपकी जेठानी हो या कोई ऐसी बड़ी जिसके आप पैर छूते हैं ससुराल पक्ष से। और अगर देखिए इन केस की कोई भी नहीं है जिसको आप बायना दे सकें, तो फिर आप खाना निकाल कर गाय माता को दे सकती हैं, क्योंकि गाय माता में 36 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, तो जिसका कोई सहारा नहीं है उसका तो भगवान ही सहारा है। आप गाय माता को अपना बायना दे सकती हैं।